हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है, क्या है, आई थिंक ट्यूसडे है। और शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि सुबह से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। जैसा कि आज जो आपको वीडियो मिली है उसका जो आगे का पार्ट है ना, वो मैंने मॉर्निंग में ही स्टार्ट किया था, उसी टाइम पे एडिटिंग करी सब कुछ। वो स्टिचिंग वाली वीडियो का भी एडिटिंग किया और आप लोगों को डाला। इच्छा नहीं हो रही थी, जब से मेरे फेस पे प्रॉब्लम हुई है, ये अभी आपको शायद कैमरे पे इतना शो ना हो, बट बहुत ज़्यादा हो गई है फेस पे, तो कैमरा फेस करने का मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो फिर भी मैंने सोचा यार फिर कल गैप हो जाएगा, सो मैंने कहा नहीं, हाँ करना चाहिए, ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दुख हो सुख हो कुछ भी हो, हमारे साथ कैसा भी हो, तो आप हमारे साथ रहते हैं, हमें आपके सामने सब कुछ शेयर करना होता है। यही तो लाइफ होती है, यही फैमिली कहलाती है। सो इसी वजह से आप मेरी फैमिली हैं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सब मेरी फैमिली हैं, चाहे वो नॉन सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइबर हो, जस्ट वो वॉच करते हो, तो वो सब मेरी फैमिली है जो भी मेरे चैनल पर आता है। तो चलिए, अभी हो गया है शाम का वक्त, मम्मी से पूछते हैं क्या बनेगा और आप लोगों को। हाँ जी बेटा, आप भी रोटी कर दो। आ रही हूँ, चलो। क्यों? आप कर दो। क्यों? आप कर दो। अच्छा अच्छा, इतने बाल अपने कॉम करो, मैं आ रही हूँ। तो स्टिचिंग की वीडियो आपको कैसी लगी? आपने के मतलब काफ़ी अच्छा आपने बताया मुझे, थैंक यू। कोई बात नहीं, कम लोग देख रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जितने लोगों ने भी देखा उसको काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट अगर आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। थोड़ा सा मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें, जो भी आपको अच्छी लगती है, डांस वीडियो हो, मेकअप वीडियो हो, स्टिचिंग वीडियो हो, जोन सी आपको लगती है कि किसी को यूज़फुल हो सकती है, तो आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ बस इतनी आपसे मदद चाहिए कि मेरी वीडियो शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि थोड़ा सा लो चल रहा है इस वजह से। और वैसे मैं जानती हूँ आप लोग बहुत प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे से सच्चे मन से चाहते हैं, वो लोग करते भी हैं। सो चलिए फिर अभी करते हैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो 6 बजे से आज कर रही हूँ, कोशिश पूरी करूँगी कि आज मैं अपनी जो वीडियो है कंप्लीट करूँ आज में ही, पर कुछ पता नहीं चलता आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटी मम्मी से बाल बनवा रही थी, तो उनको लगा कि ज़्यादा दुख हो रहा है, तो इस वजह से मेरे पास आ गई। क्योंकि मम्मी के साथ तो क्या करती रहती है, आ ई ऊ करती रहती है, मेरे सामने आवाज़ नहीं निकालती है ज़्यादा। तो क्योंकि उन्हें पता है मम्मी गुस्सा हो जाती है जल्दी से। क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों जब से थोड़ा सा मेरे साथ चल रहा है ना कि मैं थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो मैं थोड़ा सा इरिटेट ज़्यादा होने लग गई हूँ। मतलब मैं यूँ सोचती हूँ यार कुछ ना कुछ मेरे साथ ही क्यों लगा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कभी मेरे हाथ पैरों के वजह से, कभी कुछ, अब फेस के वजह से इतना हो रहा है कि मैं अपने फेस पे हाथ भी नहीं फेर पा रही हूँ। मुंह धोते हो तो इतना अजीब लगता है। कोई फेस वॉश यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत छोटे दाने हो गए हैं पानी जैसे। तो मेरे को ऐसा लगा कि कभी और ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं जस्ट पानी से ही वॉश कर रही हूँ। और मेरी जो बेटी के बाल हैं वो मेरी ही तरह कर्ली हैं, तो उसको बांध के इसलिए रखती हूँ कि मैंने कहा यार अभी से थोड़ा ठीक हो जाए, और खुले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इलझ जाते हैं, सो इसीलिए उसको बांध के रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बस मम्मी से पूछा था खाने के लिए, तो मम्मी ने बोला कि इनसे पूछ ले, तो उनसे ले। तो अब मैं बस इन्हीं को फ़ोन ही कर रही थी कि मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं क्या बनेगा क्या नहीं, क्योंकि मम्मी दलिया कह रही थी कि दलिया बना लेते हैं। अब मैंने कहा दलिया खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ और बनाते हैं साथ में ना। पर बस उनका फ़ोन लगा नहीं। पर फाइनली जब मैंने बाद में बात की थी तो पता चला कि उनको करना ही, मतलब उन्होंने दलिया मना कर दिया, तो इसलिए हमने दाल रोटी। और देखिए मेरे को पता ही नहीं है ये पीछे से क्या कर रहे थे दोनों, और पापा जी बाहर बैठे हुए हैं। तो बस मैं मम्मी के पास गई थी, मैंने कहा मम्मी क्या बनेगा, पापा इनका तो फ़ोन लग नहीं रहा है। तो बस यही सब
चलता रहता है घर में। मैं अब बिना पूछे मेरे को ऐसा लगता है यार पूछ लो पहले क्या बनेगा क्या नहीं। तो यहाँ पे अब इन बच्चों को पढ़ने के लिए थोड़ा बिठा दिया। पता नहीं क्यों मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है आजकल, तो सो मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ। मैं वही कहती मम्मी से कि मैंने कहा दौड़ घूम फिर के आप आते हो और पैरों में दर्द मेरे हो रहा है, क्योंकि आजकल 2-3 दिन से मम्मी और ये जा रहे हैं घूमने और मॉर्निंग वॉक के लिए। मैं तो नहीं जा पाती। और आप सोचोगे चुन्नी सूट कौन सा, चुन्नी कौन सी है, तो ये वाली जो चुन्नी है ना ये सर पे टिकी रहती है, मतलब गिरती नहीं है, बार बार ना संभालना नहीं पड़ता, जैसे इसे रख दो वैसे ही रख दो। तो आज मम्मी ने जो है ना मेरी वाली साड़ी बनी है रेड वाली, तो वो बेटी है ना वो खींच के मम्मी कह रही बार बार साड़ी का पल्ला खींच रही है। तो इसके ना बस एक ही जो माइनस पॉइंट है इस साड़ी का, कि इस साड़ी से है ना क्या है कि जो इसका जो सितारा है ना वो चुभता है, इतना टाइट से लगाया हुआ है, इतना गूंथ के लगाया हुआ है कि वो चुभता है। तो अब फाइनली हमने डिसाइड किया है कि है ना मूंग की दाल और तोरी बनाएंगे। तो मम्मी ने तोरियाँ काट दी थी और छील दी थी, तो बस अब मैंने वो चढ़ा दी है तोरी और उसके अंदर मूंग की दाल डाल दी है और बस नमक डाल दिया है, धनिया और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी ये सब डाल दिया है और इसे सिर्फ बॉईल करने रख देंगे। जैसे हम दाल उबालते हैं ना वैसे ही हम इसको उबालेंगे। और सच में बहुत अच्छी लगती है यार, सच में मतलब सूखी सब्जी से तो बेटर ही लगती है ना, और खूब स्वाद आता है सब्जी में, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी। और जब तक सब्ज़ी में एक उबाल आता है तो क्योंकि उसके बाद ही मैं ढक्कन बंद करती हूँ, बाहर निकलती है फिर, क्योंकि ज़्यादा बन रही है आजकल कुकर के हिसाब से अपने। तो यहाँ पे मैं बस आटा छान रही हूँ और आटा मेरा ख़त्म हो गया है, तो मुझे मंगाना है। अब ये आएंगे तभी लेके आएंगे। जब से ये कोरोना हो गया ना तो मेरा जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है दुकानों पे। तो अभी जब ये आएंगे तब लेंगे। और यहाँ मम्मी बस पूछने आई थी कि चढ़ा दिया है क्या नहीं, मैंने कहा हाँ चढ़ा दिया मैंने सब्जी। तो फटाफट आटा लगा लेती हूँ और कुछ बातें करनी थी आपसे तो वो भी कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, आज ही नहीं शायद मैंने जब मम्मी आई थी तब भी पहली जब वीडियो डाली थी तो तब भी आया था और कल परसों भी आया था और उससे भी पहले मम्मी के मेकअप में भी आया था। तो कई क्वेश्चन आते हैं और उनमें सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जा रही है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि मैंने वैसे 1-2 को तो है ना कमेंट में भी उनका रिप्लाई दिया था। मैंने कहा चलो आज बताती हूँ, पोल बट्टी खोलती हूँ, सच बताती हूँ सारा खोल। तो कुछ खास नहीं है एक्चुअली। मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि दी आप क्या अकेली हैं अपने परिवार में, मतलब आपके कोई देवर जेठ जेठानी नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरा एक देवर है। वैसे अगर देखा जाए तो मेरे 3 देवर हैं, पर मम्मी के जो सगे बेटे हैं वो सिर्फ हम मेरे हस्बैंड और छोटे वाले ही हैं, तो 2 बेटे ही हैं। और मेरे जो देवर की है अभी 2 साल हुई है उसकी शादी हुई है, तो मतलब मेरी एक देवर है, मेरी एक देवरानी भी है और उनकी एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची भी है, जिसकी मैंने आप लोगों को वीडियो भी शेयर की थी, काफ़ी टाइम हो गया है। बहुत क्यूट सी बच्ची है उनकी। तो ऐसा नहीं है, मतलब मेरी बहुत देखा जाए अगर मम्मी की फैमिली देखी जाए तो बहुत छोटी सी हो गई। मान लो मेरे एक देवर हो गया और एक ननंद है, वो भी मैंने शायद आप लोगों को शेयर की थी। तो बस यही है। और अगर चाचा ताऊओं में देखा जाए तो मतलब मेरे पास 3-4 ननंद हैं और 3 देवर हैं। तो फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, पर हमारे में ना हम ये नहीं कह सकते कि मेरा एक ही देवर है, हम कहते हैं 3 देवर हैं, क्योंकि चाचा ताऊओं के सबको मिला के ही हम बोलते हैं। हमारी फैमिली थोड़ी सी इसी हिसाब की है, जॉइंट फैमिली है। मतलब अभी तक चाहे अलग अलग रह रहे हैं बट सब एक ही मानते हैं। जैसे मेरी चाची जो हैं, जो दोनों जो चचिया सास है मेरी, वो भी मतलब यही कहते हैं कि मेरी बहू है, मेरी एक ही बहू है, अभी एक ही बेटे की शादी हुई है या 2 बेटे की शादी हुई है, 2 बहू है। तो ऐसे ही हम कहते हैं। हमारी 3 सास हैं और तीनों के जो बच्चे होते हैं ना हम उनको मिला के ही बोलते हैं। और जो शादी है अभी सिर्फ मेरे वाले ही देवर की हुई है। और मैंने ये बनाई है कॉफ़ी, क्योंकि मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है, पता नहीं आजकल मुझे ऐसा ही होता है। तो थोड़ी सी मम्मी के लिए रख दी है, थोड़ी मैंने अपने लिए रखी है। तो यहाँ मम्मी कर रही है दिया बाती शाम की। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी ना कि तो वो हैं और वो दिल्ली वाले घर में ही रहती हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मम्मी यहाँ आई थी ना तो किसी ने क्वेश्चन उठाया था कि आप क्या अकेली हैं अपने घर में, जो मम्मी पापा यहाँ आए हैं कोई और नहीं है, वो ध्यान नहीं रख सकते उनका।
ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनके पास तो मम्मी हमेशा ही रहती है ना, हम यहाँ अकेले रहते हैं, तो इसीलिए हमने अपने पास बुलाया था कि अब लॉकडाउन मतलब ऐसी स्थिति है, पापा का कोई काम वाम नहीं है अभी, तो आप यहाँ आ जाइए। तो ऐसा नहीं है। और आज के टाइम में हर कोई कहते हैं ना, चारों पांचों उंगली बराबर नहीं होती, तो दोनों बेटे भी बराबर नहीं होते, वो आप समझ सकते हैं क्या मैं कहना चाह रही हूँ। तो बस यही मेरी बात थी जो मैंने आप लोगों को क्लियर की है। और मैं बाहर चली गई थी कॉफ़ी पीते पीते, और दाल की सीटी कब में निकली, कब में मम्मी ने तड़का दे दिया, मुझे पता ही नहीं चला। और शुक्र है मैं सही टाइम पे आ गई, नहीं तो मम्मी है ना नमक मिर्च दोबारा डाल देती, क्योंकि मम्मी को लगा मैंने दाल में नहीं डाला था। इसीलिए अब मम्मी ने तड़का लगा रही है। तो कढ़ाई ना मम्मी ने छोटी रख ली थी जो तड़का लगाने के लिए, पर दाल तो ज़्यादा थी, इस वजह से मतलब तोरी और दाल की सब्ज़ी ज़्यादा थी, फिर हमने कुकर में वापस डाल के उसी में खदकी लगवा दी है। तो यहाँ हो गया है, हमारी दाल भी रेडी हो गई है, आटा भी लग चुका है। अब बनाएंगे खाना, क्योंकि पापा को लग रही है भूख, क्योंकि आज पापा ने दोपहर में खाना खाया नहीं और इसी वजह से उन्हें भूख लग गई है आज जल्दी। और ये अभी आए नहीं है, तो मैंने कहा चलो साथ साथ जिसको भी भूख लग रही है वो साथ साथ बैठ जाओ, खा लो। तो मैं बस वही कह रही थी बच्चों को कि बेटा तुम लोग भी आ जाओ, तुम भी लोग खाना शुरू करो। तो यहाँ फटाफट से बना रही हूँ रोटी, तो जिससे पता है हमारे यहाँ पे ये हो रहा है कि आजकल है ना, एक जना रोटी बनाता है, एक जना परोसता है। अगर मम्मी कई बार रोटी बनाती है तो मैं परोसती हूँ, क्योंकि जा जा के देना होता है, कभी रोटी पहुँचाओ, कभी सब्ज़ी पहुँचाओ, कभी कुछ पहुँचाओ। तो इसलिए, क्योंकि हमारे में ना जैसे पापा खाना खाते हैं तो हम नहीं बैठ के खा सकते हैं, मतलब खासकर मैं नहीं बैठ के खा सकती। और मम्मी का तो हमेशा का यही है, मम्मी लास्ट में ही खाती है, चाहे ये आ जाएंगे ना तब तक खाएगी नहीं खाना। मतलब कहते हैं ना, माँ ना अपने बेटे का इंतज़ार करती है। तो या मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं अपने टाइम से खाना खा लेती हूँ, क्योंकि उनके साथ चलो एक जना तो है खाना खाने के लिए, जब कोई नहीं होता जब फिर मैं वेट करती हूँ उनका। तो यहाँ पे मैं बेटे को भी खाना दे रही थी, पापा को मम्मी दे आई हैं। तो यहाँ ये कह रहा था, एक्टिंग कर रहा था, तो मैंने कहा चलो। तो यहाँ पे मम्मी को थोड़ा सा रहता, मम्मी कह रही नहीं मैं बाद में खाऊंगी मेरे को, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, अब बेटे ने खा लेगा तो फिर मैं भी साथ ही साथ खा लूँगी रोटी बना के। तो चलो मैं खिलाती हूँ खाना, अगर आपको भी भूख लग रही है तो आप भी खा लीजिएगा। और इस वीडियो का मैं यहीं पे करूँगी एंड। और आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरा एक देवर है, मतलब मम्मी के 2 बेटे हैं, तो एक की बहू मैं हूँ जो मैं की बड़ी हूँ, और जो छोटा वाला है वो छोटी है, मतलब मेरी देवरानी हुई। और बस उन्हीं से मम्मी उन्हीं के पास रहती थी, पर अभी हमने बुलाया है। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। यहाँ पे बस तनु को मम्मी ज़बरदस्ती खाना खिलाने के लिए बिठा रही है, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा है, टीवी देख रहा है। तो चलिए यहीं पे करती हूँ व्लॉग का एंड, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलूँगी अच्छे व्लॉग के साथ, और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।